इसी की कमी थी। आ गई ये भी अपने बुढ़े बेटे का रिश्ता लेकर। समधन साहब खंबा गणी, आप अचानक यहाँ? मिलने का मन कर रहा था बहुत दिनों से, तो सोचा आकर मिल लूं। माफ करना, मैं बिना बताए आ गई। ना ना कोई बात ना, आप पधारिए ना। घर पर काफी मेहमान आए हुए हैं तो हाँ, देखो ना कितने सारे मेहमान आए हैं, और ना मैं भी साथ चली आई। मारे को लगा देखना चाहिए कि पुष्कर की बुलबुल कहाँ रहती है, और आते ही ये खबर सुनी, पर नहीं, मारे को बहुत खुशी हुई। दृष्टि, कांग्रेट्स। हाँ, फाइनली तुम्हें अब पार्टनर मिलने वाला है जिससे तुम हेल्प ले सकती हो, और अब बार बार हमारे घर आने की भी जरूरत नहीं, वीर भाई से हेल्प लेने की। ग्रेट ना? हमारे होने वाले समधी जी हैं नए। नमस्ते। नमस्ते। चौधरी साहब, मारे को मारी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से मंजूर है। आपके घर के साथ रिश्ता जोड़ के मारी रजवाड़ी शान में भी तो 4 नहीं 8 चांद लग जाएंगे। बैठिए बैठिए आप लोग विराजी। इसे क्या हुआ? वो जीजी शर्मा गई, मैं देख कर आती हूँ। बैठिए बैठिए आप। समधन साहब आप बिराजिए ना। क्या हुआ जीजी, आप ऐसे अंदर क्यों आ गई? मैं बताऊं क्या हुआ? दृष्टि, दृष्टि क्या बात है, तू ऐसे क्यों आ गई? बाहर सब इंतजार कर रहे थे। माँ, ये सब क्या नौटंकी चल रही है बाहर? और किससे पूछकर किया आपने ये सब कुछ? बिना मेरी परमिशन के मेरा रिश्ता कैसे करा सकती है? क्यों ना कर सकती? और तुम्हारे को एक वजह दे दे कि जो कुछ भी मैंने किया उसमें कुछ भी गलत है। दृष्टि, रुद्रसा एक अच्छे इंसान है, अच्छा काम करते हैं, मेहनती है, समझदार है, एक अच्छे परिवार से है वो, और सबसे बड़ी बात वो तारे को पसंद करते हैं। तो उन्हें मौका तो दे। और हारिक और बुलबुल दोनों को यही लगता है कि थारी और रुद्रसा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हो तो तूने किया है ये सब कुछ? तेरी चाल है ना ये सब कुछ? बोल, तेरी चाल है ना? इतनी बड़ी हो गई है तू कि अब तू मेरी जिंदगी के फैसले लेगी? अपनी शादी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए हमारे बस में जो भी होगा मैं वो सब करूंगी जीजी। आपको याद है उस दिन जब आप हमारे घर आई थी, उस दिन भी आपने थानेदार साहब से यही कहा था कि वो आपसे उसी दिन शादी करे। ये लो सिंदूर, पर तो मेरी माँ, दे दो मुझे पत्नी का वो दर्जा जो हमेशा से मेरा ही था। और हमारे से तो आपने हमारा मंगलसूत्र भी खींचने की कोशिश की थी। आपको याद है ना उस दिन मैंने आपसे क्या कहा था? उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था कि ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब कुछ थानेदार साहब ने मारे को पहनाया, और इन सारी चीजों पर सिर्फ हमारा हक है। कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब करने के बारे में आपने सोचा भी कैसे? क्या बोल रही है तू? क्या बकवास कर रही है? क्या किया मैंने? जीजी देखिए, कल जो भी आपने किया वो आपको भी पता है और मारे को भी। अपनी छोटी बहन के पति के साथ ऐसी सारी चीजें करते वक्त आपको शर्म तक नहीं? क्या
क्या बोल रही है तू बुलबुल? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता क्या हुआ। कह रही मैं बेहोश थी। बेहोश थी? आप बेहोश नहीं थी, आप अपने होश खो बैठी थी। देखा था मैंने कि कैसे आप हमारे पति के सामने बेहोश होने का नाटक कर रही थी ताकि वो आपको अपनी गोदी में उठा ले, और मौका देखते ही आपने उन्हें चुप। जी 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 जी, आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? हमेशा से मैं मारी जीजी करते रहती थी, और आपने क्या किया? मारे को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब मारे को सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि कैसे उस आग वाले हादसे के बाद आप मारे सासरे आई, उसके बाद झूठ पे झूठ बोलना, हमारे परिवार को मारे के खिलाफ भड़काना, फिर चाहे वो मारा बनाया खाना हो उसे अपना कहना, या फिर मारे और वर्णिका के रिश्ते में फूट डालना। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जीजी, आपको जो खेल खेलना है ना हमारे साथ खेल लीजिए, लेकिन हमारे रिश्ते, हमारी शादी और हमारे पति के साथ मैं आपको कोई खेल खेलने ना दूं। बिल्कुल नहीं। बुलबुल, पता नहीं तू बिना बात के क्या क्या बोले जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हुआ है वो सब गलती से हुआ। जीजी, मैं उम्र, कद और काठी से छोटी जरूर हूं, लेकिन मैं दिमाग से ना हूं। मेरे को पता है कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से नहीं हुआ था, और अगर ये बात मैंने अपने सासरे में किसी को भी बताई ना तो क्या बुलबुल? और किसे बताएगी तो ये सब कुछ? कौन भरोसा करेगा तेरा? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और हाँ, तेरी सास भी अच्छे से जानती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और मैं कितनी अच्छी हूँ। कोई माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे पति, हमारे थानेदार साहब, वो भरोसा करेंगे, और उसके बाद आप हमारे सासरे में एक कदम भी ना रख पाओगे। जी, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, लेकिन इसका मतलब ये ना है कि मैं आपको अपनी शादी में दखल अंदाजी करने दूंगी। जी जीवन में आगे बढ़ी, रुद्र साहब बहुत अच्छे, आपको बहुत खुश रखेंगे। दृष्टि, बुलबुल सही कह रही है। देख, जो बीत गया हम उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक नई शुरुआत तो कर सके है ना। रुद्र साहब बहुत अच्छे इंसान है, और खाटू श्याम जी की कृपा से थारे को प्यार का एक और मौका मिला है, उसे ठुकरा मत। रुद्र साहब को एक मौका दे। बाहर सब इंतजार कर रहे होंगे, सबके साथ बैठते हैं। चलिए। बुलबुल, नया जीजा साहब मिलने की ढेर सारी मुबारकें बुलबुल वीर प्रताप सिंह। आपको भी। कहा था ना पूछा मन की कावेरी ने
कि थारी बहन बहुत चालाक है, लेकिन तू जिद्दी। अब देख, थारे नाक के नीचे से ना थारे वीर को ले गई। हार के दुख में बाजी हो गई के? पता बुलबुल का फेवरेट हीरो कौन है? कौन? कार्तिक आर्यन। लेकिन मैं पुराने ख्यालातों वाली मॉडर्न लड़की हूँ, मुझे तो शाहरुख खान ही पसंद है। ओ, वो छोटी चुईया ना थारी फिल्म को दी एंड करके चली गई, और तू यहाँ हीरो हीरोइन की बातें कर रही है। मेरी फिल्म अभी सिर्फ इंटरवल तक पहुंची है। बहुत हो चुके छोटे मोटे खेल, धमाकेदार क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रुद्र साहब, अगर आप दृष्टि से कुछ बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो अभी पूछ सकते हैं। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, जो भी कहूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहूंगा। कहा था ना कि जुर्माना भरूंगा, लो आ गए जुर्माना भरने। सो वकील साहिबा, आपको ये रिश्ता मंजूर है? विल यू मैरी मी? आई विल। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। मारी कुड़की डेली, अपना ध्यान रखना। चलती हूँ। सुन, तू चिंता ना कर, खाटू श्याम जी सब ठीक कर देंगे। माँ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। बुलबुल, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। चलो वायु। भाभी साहब, वैसे जो कुछ हुआ ना अच्छा ना हुआ। देखो, दृष्टि ने किसी और लड़के के लिए हाँ कर दी। आप तो पक्की जौहरी निकली, दृष्टि के रूप में सच्चा हीरा ढूंढ के लाई। अरे इतनी गुणी, समझदार, बड़ों का सम्मान करने वाली। अरे कि ये टुस्कर की बुलबुल, अरे अपने पति के आगे पीछे नाचती रहे। चुप कर कावेरी, मुझे ना ही दृष्टि के बारे में कुछ सुनना है और ना ही बुलबुल के बारे में। अरे ओ बुलबुल बींदड़ी, घर ना चलना क्या? हाँ, अब चलती हूँ। मासा, आप पीछे क्यों बैठ रही हैं? आप आगे थानेदार साहब के पास बैठ जाइए ना। मैं पीछे ही ठीक हूँ, तुम वीर के साथ आगे बैठ जाओ। पहले ऐसे कैसे? थानेदार साहब के पास वाली सीट पे बैठने का पहला हक तो आपका ही है ना। आप बैठिए, मैं पीछे बैठ जाऊँ। अब थानेदार साहब, अब गाड़ी चलाइए, आप रोकिए मत। ओले, क्या हुआ बुलबुल? तुम एकदम से चीखी क्यों? सब कुछ ठीक ठाक है ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ थानेदार साहब? कल हमारी परीक्षा का परिणाम आने वाला है। वो हमारे पेट में ना अब गुड़ 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 हो रहा है। तुम भी ना बुलबुल। थारे को डर क्यों लग रहा है? हाँ, तन्ने पढ़ाई नहीं की थी ना। अरे चाची, ऐसे एग्जाम के बाद डर लगता है। मुझे भी लगता था, रिजल्ट आने वाला होता था ना
बुलबुल, सब ठीक होगा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। खाटू श्याम जी, महाराज दिल तो ऐसे धड़ 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 कर रहा है जैसे ऊँटों की कोई दौड़ चल रही हो। तबड़ तबड़ तबड़। बस कुछ भी करके हमारे को ना 63% आ जाए, ताकि थानेदार साहब को दिया हुआ बुलबुल प्रॉमिस ना टूटे। बुलबुल, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? वो बस हो ही रही थी। मैं कर दूं? नहीं मैम, मैं कर लूंगी। मैं कर देता हूँ। आज जाना है ना कॉलेज, रिजल्ट है ना आज। यही तो समस्या है थानेदार साहब, पता नहीं क्यों आज हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है हमारे को। कोई भी काम ढंग से ना हो रहा हमारे से। बुलबुल, इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। कर दूं? मैं कहूँ ना झूठ रे बलमा, दिल में उठी होकर बलमा, जीऊं तुझे हर फूंक में ओ जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिमड़ो कहता हर सांस में साथ दे रही चाहूं सजना मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी हारा। हो गई मैं तैयार। तैयार? बोले सॉरी सॉरी थानेदार साहब। तैयार तो हो गई हो, लेकिन एक चीज बाकी है। क्या? मतलब मैं भूल गई थी। अब हो गई हो पूरी तरीके से तैयार। चलें? देर हो रही है। I love you. I love you. I love you. I love you. I love you पेन फूफा सा। आपने परीक्षा में कितना साथ दिया हमारा। बस कैसे भी हमारे को 63% आ जाए और मैं बस पास हो जाऊं। अगर मैं पास हो गई ना, तो मैं आपको बहुत सारे रंग के रिफिल लाके दूंगी। मैं पास हो जाऊंगी ना थानेदार साहब, पास हो जाऊंगी ना। एग्जाम के रिजल्ट की इतनी टेंशन, इतना डर? हाँ लेकिन अगर मैं फेल हो गई तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधना और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाना। मैं अपना कोई और जीवन साथी ढूंढ लूंगा, क्योंकि जो इंसान अपना बुलबुल प्रॉमिस नहीं रख सकता, वो मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह नहीं बन सकता। आप हमारे साथ ऐसा करेंगे? अब दूसरी शादी कर लेंगे? अब ले लेंगे हमारे बिना? मजाक कर रहा हूँ बुलबुल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बुलबुल कि तुम पास हो या फेल हो जाओ। चाहता मैं हूँ कि तुम पास हो जाओ, बट फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे कहने पर अपनी पढ़ाई के लिए जी जान लगाकर मेहनत की है। इसके बाद अंजाम क्या होता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना पूरा जोर लगाया। आई एम प्राउड ऑफ दैट। थानेदार साहब, आपको पता है, जब भी आप हमारे को ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है। ऐसा लगता है मैं आसमान को भी छू सकती हूँ। लेकिन अभी तो बस हमारे को कैसे भी पास होना है, अपना बुलबुल प्रॉमिस पूरा करना है। तुम आसमान छू सकती हो, मुझे पता, लेकिन फिलहाल कॉलेज इंतजार कर रहा है, रिजल्ट देर हो रही है। चलो जल्दी चलो, सब अच्छा हो। ताजा खबर, ताजा खबर, ताजा खबर। आज मैं लेके आया
आपके लिए। पापा साहब आशीर्वाद। अरे 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 मासा क्या हो गया बेटा? आज सुबह सुबह 2 बार आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत पड़ गई? पापा साहब आशीर्वाद की तो रोज ही जरूरत पड़ती है। मारे को अगर एक बार रोटी ना मिले तो मैं रह सकती हूँ, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत तो होती है। और आज मारे को ना खास वाला बड़ा वाला आशीर्वाद चाहिए। वो आज मेरे परीक्षा का परिणाम है और इसीलिए ना हमारा दिल है ना, वो पता नहीं क्यों धक धक हो रहा है। अरे चिंता ना कर तू, हमारा आशीर्वाद तो सदा थारे साथ ही है। और जैसे कि तू बोले आज खास दिन है, तो आज तेरे को खास वाला बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। विजयी भव। अरे बेस्ट ऑफ लक भाभी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अब सब ऑल द बेस्ट कह ही रहे हैं तो मेरा भी ऑल द बेस्ट। वैसे अगर समय से पढ़ाई कर ली होती, मेहनत कर ली होती, रिजल्ट से पहले ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मासा आप बात एकदम सही कह रही है, मेहनत परीक्षा से पहले ही करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद तो आशीर्वाद ही काम आता है ना। लेकिन पता नहीं क्यों परिणाम के मामले में हमारी किस्मत ऐसी क्यों कि नींबू मिर्ची भी टांग दो ना तो भी किसी ना किसी की नजर तो लग ही जाती है। शायद आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ बदल जाए। पता है मारे को कल रात को ना परीक्षा के डरावने सपने आ रहे थे। चाची कॉलेज चले? मन तो ना है जाने का। भाभी सपने में क्या रिजल्ट आया, पास या नॉट सो खास? वही तो वायु भाई साहब देख ही ना पाई। मैंने ना दूरबीन लगाकर ऐसे आगे पीछे भी किया, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ है ना हमारे को धुंधला दिख रहा था। अरे भाभी टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। वीर भाई ने स्पेशल पढ़ाई जो कराई है आपको, क्यों वीर भाई? बुलबुल के नंबर तो अच्छे ही आएंगे, लेकिन पहले तुझे जरा सबक से। सॉरी। हाँ बुलबुल, वर्णिका चले? हाँ। माँ पापा? हाँ। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए वर्णिका। दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक वाला कार्ड। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। चले, अब देर हो रही है। हाँ बेस्ट ऑफ लक भाभी, बेस्ट ऑफ लक वर्णिका। ऑल द बेस्ट। बाय। पर एक बात तो है चल अच्छो, बुलबुल ही है इस घर की बींदनी। एक दिन चहचहाना छोड़ दे थोड़ा सा तो एकदम सुना सा लगे। भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे।